नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्रेमचंद्र की संक्षिप्त जीवनी के साथ साथ उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी ईदगाह को भी हम देखने वाले हैं। वैसे तो प्रेमचंद्र की कई सारी कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हुई है, लेकिन ईदगाह कहानी जो है ये बाल मनोविज्ञान पे आधारित कहानी है और बहुत ही विख्यात कहानी है। आइए इस कहानी के जानने से पहले प्रेमचंद्र के संक्षिप्त जीवन परिचय को जानते हैं। तो प्रेमचंद्र जी का जो जन्म है वो 31 जुलाई 1880 को हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को। प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी के लगभग 4 मील दूर लमही गांव में हुआ था। तो इनके गांव का नाम याद रखना है कि लमही गांव में इनका जन्म हुआ था। प्रेमचंद्र के पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, वे डाक मुंशी थे। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था। उनके घर का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। तो इनका जो घर का नाम था वो था धनपत राय। इसे भी अपने नोट्स में लिखते चलना है दोस्तों। जब भी आप क्लास देखें तो कॉपी और पेन लेकर बैठे ताकि नोट्स भी बनाते चलेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसका। नवाब राय नाम से वे लिखते थे और प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा उर्दू फारसी में हुई थी। उनकी अब कृतियों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं मोटे तौर पर कि उनकी कौन कौन सी कृतियाँ जो है वो प्रसिद्ध रही है। तो प्रेमचंद की कृतियों में है सेवा सदन, बाज़ारे हुस्न के नाम से 1914 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और कुछ लोग इसको 1916 भी मानते हैं। तो ऐसे प्रश्न भी बनता है कि बाज़ारे हुस्न के नाम से प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास है। तो ऑप्शन में दे देगा सेवा सदन, प्रेमाश्रय या गोदान या अन्य भी उनकी रचनाओं का नाम दे दिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उपन्यास ही हो, कोई कहानी का भी नाम दिया जा सकता है। तो आप कहानी और उपन्यास की प्रेमचंद्र बहुत ही मोस्ट हैं, तो इनको आप ध्यान से देखेंगे और थोड़ा सा नोट्स भी बनाते चलेंगे ताकि आपके रिवीजन के समय भी कोई भी कमी ना रह जाए। तो प्रेमचंद्र के जो उपन्यास है प्रेमाश्रम, तो ये है 1918 ईस्वी में लिखा गया और इसका प्रकाशन हुआ 1922 ईस्वी में। निर्मला 1913 में लिखा गया और इसका प्रकाशन 1927 में हुआ। और इनका रंगभूमि उपन्यास जो है यह 1924 और 25 माना जाता है। कायाकल्प 1916, गबन 1931, कर्मभूमि 1923, गोदान 1932। तो इस प्रकार से इनकी उपन्यास है। और प्रेमचंद्र का जो अधूरा उपन्यास है वह है मंगलसूत्र। तो इसको भी आप नोट्स करेंगे कि प्रेमचंद्र का कौन सा अधूरा उपन्यास है, तो वह है मंगलसूत्र। अब इनकी कहानियों पर एक नज़र देते हैं कि कहानियाँ हैं। इनकी पहली कहानी संसार का अनमोल रतन है 1907 ईस्वी और जमाना पत्रिका में ये छपा था इनकी कहानी। सोजे वतन 1908 ईस्वी, ये इनके उर्दू कहानी का संग्रह है। और मानसरोवर जो कि 8 भागों में लगभग प्रेमचंद्र की 300 कहानियाँ लिखी गई थी, जो कि मानसरोवर नाम से प्रसिद्ध है। और ये मानसरोवर जो पुस्तक है ये 8 भागों में है और इसमें लगभग 300 कहानियाँ है। ईदगाह कहानी चांद पत्रिका में छपी थी। जिस ईदगाह की बात हम लोग कर रहे हैं, जिस ईदगाह कहानी को आज हम लोग सुनने वाले हैं, वो ईदगाह कहानी सबसे पहले चांद पत्रिका में छपी थी। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप नोट्स में ज़रूर लगाएं। और इनका नाटक है तो प्रेमचंद्र का 3 नाटक है जो कि संग्राम 1932 ईस्वी, करबला 1924, प्रेम की बेदी 1933। और संपादक के बारे में देखें तो प्रेमचंद्र जो है ये महान पत्रकार थे और हंस जागरण का संपादन इन्होंने किया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है, हंस और जागरण पत्रिका। अब आइए ईदगाह कहानी के विषय पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि ईदगाह कहानी 1933 में मानसरोवर के प्रथम अंक में प्रकाशित हुआ था। ईदगाह कहानी प्रेमचंद की उर्दू में लिखी हुई कहानी थी। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है।
और इस कहानी में कौन कौन से पात्र आए हैं उसको भी हम देखते हैं कि कहानी के जो पात्र हैं वह है हमीद, एक छोटा बच्चा है जो कि अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है, और अमीना है, ये हमीद की दादी है। और हमीद के दोस्त कौन कौन से हैं, तो इनके दोस्तों में हैं, हमीद के दोस्त कौन कौन से हैं, मोहम्मद, मोहसिन, नूरे और समी। ये हो गए हमीद के दोस्त हैं। नन्हे हमीद के दोस्तों का ये नाम है। अब आइए हम मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी कहानी ईदगाह के कहानी को हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ लाइन बाई लाइन हम कहानी को देखेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसके नोट्स को आप ज़रूर बनाते चलेंगे। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उस वीडियो को पॉज करके ज़रूर आगे बढ़ते चले। आइए शुरू करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज सूरज देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से कोई सुई धागा लेकर दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते करे हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। तो इस प्रकार से जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी देकर लोग ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाती है और 3 कोस का पैदल रास्ता है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि ईदगाह कहानी में कितने कोस का पैदल रास्ता है, तो वह है 3 कोस। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंट करना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ बड़े बूढ़ों के लिए होगी, उनके लिए तो ईद है। रोज़ा ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। तो रोज़ सभी बच्चे ईद का नाम रटते थे और आज वह दिन आ ही गया कि जिस दिन ईद है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सवैये के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इसकी वाला से ये तो सेवैया खाएंगे। वे क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहास चौधरी कयामत अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल दे तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। तो महमूद के पास कितने पैसे हैं, तो 12 पैसे जो है वो महमूद के पास है। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या बच्चे लाएंगे। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद 4 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है। तो हामिद की उम्र कितनी थी, हामिद की उम्र 4 साल की थी। जिसका बाप गत वर्ष हैजे से मृत्यु हो गया है, जिसके बाप के, और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन वह भी मर गई। किसी को क्या पता यह बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हमीद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं और बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे।
अम्मी जान अला मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसीलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और बच्चे की आशा कितनी, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना देती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा जो है वो काला पड़ गया है। और फिर भी वह प्रसन्न है जब उसके अब्बा जान थैलिया और अम्मी जान नियामतें लेकर आएगी तो वह दिल से अरमान निकाल देगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिल होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोरी ईद को। इस घर में इसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आई। हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले जाने दे उस भीड़ भाड़ में। बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेंगे कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करने में लगेगी। मांग का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी। यानी जो हामिदा थी वह कपड़े सिलने का काम करती थी। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है, यानी अमीना कह रही है कि हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद के जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो विसात है। और ईद का त्यौहार अल्लाह की बेड़ा पार लगाएगा। अब दादी सोच रही है कि अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। धोबन और नाई, मोहतराइन, चुड़िहारिन सभी तो आएंगी ही। सभी को सेवैया चाहिए। थोड़ा किसी को आंखें नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराऊंगी। और मुंह क्यों चुराए, साल भर का त्यौहार है। ज़िंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चों को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। इसी प्रकार से गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। यह लोग केवल इतना धीरे धीरे चल रहे हैं कि हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हो। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंकरी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है और लड़के वहाँ से इस फरलांग पर हैं कि खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया। तो इस प्रकार से बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी।
अब यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी है। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं कि अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है सुना है, यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती है, बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देता। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछ दाढ़ी वाले, और मैं भी खेलती है। सच, हमारी अम्मा तो कह दे क्या नाम है बेटा, मैं उसे पकड़ ही न सकूं, घुमाते ही लुढ़क जाए। हामिद ने कहा कि हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम, मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालनी है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखें तले अंधेरा आ जाए। महमूद बोला, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सकी। सच, आगे चलो। हलवाई की दुकान शुरू हुई। अब बच्चे मेले में चले गए हैं और तरह तरह की दुकानें वे देख रहे हैं। और आज हलवाई की दुकानें भी सजी हुई है, खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर माना सुना है रात को जीन आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते हैं कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच में के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया कि ऐसे रुपए जिनको कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिनको रुपए की क्या कमी, जिन खजानों को चाहे ले आए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं फिर किस फेर में? हीरे जवाहिरात सब उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो जाए उससे टोकरो जवाहिरात दे जाए। अभी यहाँ बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुँच जाए। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नत बहुत बड़े होते हैं? मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उनका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में भी घुस जाए। हामिद बोले, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूं। मोहसिन बोला, अब यह तो न जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन है। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। बछड़ा उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए और कहीं न मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बतला दिया कि मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उनसे सारी जहान की खबर दे जाते हैं। अब उनकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले बच्चे तो अब देखते हैं क्या कि यह पुलिस लाइन है। यही सब कांस्टेबल क़यादत करते हैं। रैटन फाय फो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं। तो इस प्रकार से अब बच्चे चले जाते हैं पुलिस लाइन में। नहीं, चोरियां हो जाए, मोहसिन के प्रतिवाद किया कि यह
कांस्टेबल पहरा दे रहे हैं, तभी तुम यह जानते हो अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो चोरी कराते हैं और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपये महीने पाते हैं, लेकिन 50 रुपये तक भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई उन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद है, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए कि मामू के घर में आग लग गई और सारी लेई पूंजी जल गई। एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भारे आए। हमीद 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50 कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी न आए। अब बस्ती घनी होने वाली है। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। कोई ईके तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा है। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर वो ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज़ होने पर भी वे जाकर चेतते थे। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पका फर्श जिस पर जाजम बिछा हुआ है और राजेदारी की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजम भी नहीं है। नए आने जा वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया है कि पिछली पंक्ति में खड़े हो जाएं। जितना सुंदर संचालन है उतनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर पर एक साथ सजदे में झुक जाते, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते, एक साथ झुकते और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो, एक साथ बुझ जाए। यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। सब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकान पर धावा देते हैं और ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं। यह देखो हिडोला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान तक जाते हुए मालूम होगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी की हाथी, घोड़े, ऊँट घरों में लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं,
सब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबी और साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है कि कभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने जेब में घड़ी, सुनहरी पंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौने नहीं, हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएंगे, जरा पानी पड़े तो सारा घुल जाएंगे। ऐसे खिलौने को लेकर क्या करेगा, किस काम के है? मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा, सांझ सवेरे महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौने की निंदा करता है और मिट्टी के ही है, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से वह खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचा कर रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ ये केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की बार ज़रूर दूंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? सम्मी, 3 ही पैसे तो है, 3 पैसे में क्या क्या लेगा? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले आओ। हामिद मोहमिस बदमाश है। हामिद जो है वो मोहमिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में कितनी कितनी बुराइयाँ लिखी है। मोहसिन, लेकिन दिल से कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो यह हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ें की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, उसे तो रोटियां उतारती है। जब वो तवे से रोटियां उतारती है तो उसका हाथ जल जाता है। तो यह सोचकर अगर वह चिमटा ले लेता है तो ले जाकर दादी को दे देगा और दादी कितना प्रसन्न होगी। फिर उसकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होंगे। ज़रा देर ही तो हुई, खुशी होती, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। यह तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। ऐसा हामिद अपने मन को सांत्वना दे रहा है। चिमटा कितने काम की चीज़ है,
रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से सेंक लो, कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत की बाजार जाएं और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबीन पर सबने सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाई ली, मुझे किसी ने भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ, आप मुंह सरेगा, फोरे फुंसिए निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो। घर में पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी होती है, मेरे जबान क्यों खराब हो। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़ कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतें को दिखाएगी। सारी गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआ देगा। बड़ों का दुआ सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद ये मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनको मिजाज दिखाऊंगा। खेल खिलौने और खाए मिठाइयाँ मैं नहीं खेलता। खिलौना किसी का मिजाज क्यों सहूँ। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टुकड़ियाँ खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। उनको दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। एक पैसे की रेवड़ियाँ ली और चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब हंसने लगे। हामिद ने चिमटा लिया, हंसी मेरी वला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने की है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और आदमी साथ न देकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है। बिकाऊ है कि नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं कि कितने पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेगा, लेना हो तो ले लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ आगे बढ़ गया। दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे एक तरफ कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के साथ आया। जरा सुनो क्या क्या आलोचनाएं करते हैं सब। मोहसिन हंसकर कहा कि यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा कि जरा अपनी भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी फसलियाँ चूर चूर हो जाए। बचा की महमूद बोला, यह चिमटा कैसा खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, कभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। समी ने खंजरी ली और प्रभावित होकर बोला कि मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा और चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो गई, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों को तो बालक जो है सब अब 2 दल के में हो गए और मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शस्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया।
दूसरे पक्ष में जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे हामिद से एक एक करके 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद की आघातों से आतंकित हो उठते हैं और उनके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक ओर मिट्टी के, दूसरी ओर लोहा जो इस वक्त अपने को फौलाद कर रहा है। वह अज्ञेय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए। जो मियाँ सिपाही मिट्टी के बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, वह बहादुर, यह खुशतरे हिंद लपककर शेर की गर्दन पर सवार हो जाए और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का सारा जोर लगा दिया और कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। तो इस प्रकार से बच्चे जब मेले से लौट रहे हैं तो अब पछता रहे हैं कि हामिद बहुत ही चालाक है और यह चिमटा खरीद लिया और हम लोगों ने तो खाने पीने में खर्च कर दिया। तो इस प्रकार से बच्चों का जो ग्रुप है वह 2 भागों में बंट गया है। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा और दौरा हुआ पानी लाकर उसके पास छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया। वह महमूद में आए तो अदालत में बांधे बांधे फिरेंगे, वह तो वकील साहब के पैरों लगेंगे। तो इस प्रकार से हामिद इस प्रबल तर्क पर का जवाब देने लगा और उससे पूछा, ऐसे पकड़ेंगे कौन जाएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, क्या सिपाही बंदूक वाला? हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा कि यह बेचारे क्या बहादुर रुस्ते हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती ले आए, उनकी सूरत देखकर दूर से भागो, पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन ने एक नई चोट सुझाई, और तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन वह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लौड़ियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में वह काम है जो यह रुस्ते हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया और वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे। तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है? इस तर्क ने शमी और नूर को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है फट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है? हामिद को कोई फरकता हुआ जवाब न सूझा और उसने धांधली शुरू की कि मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनके कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं कि खाली गाली गलौज थी, लेकिन कानून के पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धलचा कान कौवा किसी गंडे वाले कनकौवे का कान काट लिए हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसके पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रहता है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब उसमें मोहसिन, महमूद, नूरे शमी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हराने से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वो हामिद को मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सोच तो यही है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे हामिद का चिमटा तो बना रहेगा यह वर्षों। हामिद का चिमटा वर्षों बना हो रहेगा। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा कि जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखेंगे कि तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए।
हामिद को इन शर्तों से कोई आपत्ति न थी कि चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और सब ने अपने खिलौने को बारी बारी से हामिद के हाथ में दिए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वाले के आंसू पूछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला है, इन खिलौने की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है कि अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं हुआ और चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। चिपका हुआ है टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौने के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में यह मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को लेकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों से के इन उपायों के पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौने का बादशाह है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। अपने बाप से केले खाने के लिए क्या महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई कि मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती उनके हाथ से छीन ली और मारे खुशी से जो उछली कि भिश्ती नीचे आ गिरी और सुरलोक सिधार गई। इस पर भाई बहन में मारपीट खूब हुई और दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 डंडे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे क्या गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर हो नहीं बैठ सकता, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटिया गाड़ी गई, उस पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का लकीर बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की पट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मालूम पंखा भी न हो। कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगी। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं और उनकी माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थिर धोरी पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही, तो इसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले, वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथरे बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने एक टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगी। उनके दोनों भाई, छोटे भाई सिपाही की तरफ छोने वाले जागते लहू पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। नूरे को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से गिर जाती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गिरते हैं और उनकी टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया कि उसमें एक टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। केवल गुलर का दूध चाहिए। गुलर का दूध आता है, टांग जवाब दे देती है। सल क्रिया सफल हुई तब उनकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकते हैं। एक टांग से तो न चल सकते हैं और न बैठ सकते हैं। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया और अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है, जिसके सिर पर झालदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहे कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब हमीद मियाँ का हाल सुनिए। अमीना उनकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी आई और उससे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। चिमटा कहाँ था? मैंने मेले से लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे में दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया
लाया क्या चिमटा, सारे मेले में तूने और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे लिया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। वह मुख स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चों में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरे के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई कि हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला है। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद का रहस्य क्या समझता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा।